आज हम पढ़ रहे हैं थर्ड यूनिट का चैप्टर है ये समूह की समाकारिता और तुल्यकारिता, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं यहाँ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, समूह की समाकारिता, इसको ले रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो ग्रुप लेंगे। जी एक ग्रुप है जिसका ऑपरेशन है ओ, और जी डैश ओ डैश क्या है, दूसरा ग्रुप है जिसका ऑपरेशन है ओ डैश। और एफ इज अ मैपिंग, एफ जो मैपिंग है वो कहाँ से, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। तो इस मैपिंग को हम कहेंगे होमोमॉर्फिज्म। इस मैपिंग को क्या कहेंगे हम, समाकारिता। यदि नंबर 1 देखिए, यहाँ पे ग्रुप ले लेते हैं हम, ये है जी और ये है जी डैश, और एफ है यहाँ से मैपिंग, एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। अभी तक आपने मैपिंग पढ़ी थी, उसमें हम कोई भी सेट ले सकते थे, ठीक है। पर यहाँ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप, इसमें क्या होता है, जो होमोमॉर्फिज्म का नाम से ही है, होमो मतलब समान संरचना, समान संरचना मतलब एक जैसा, तो सेम का मतलब क्या हुआ, समान मीन्स यहाँ पर देखिए ये एक जैसा होना चाहिए, मीन्स ये यदि ग्रुप है तो ये भी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यदि ये रिंग है तो ये भी रिंग, अगर ये फील्ड है तो ये भी फील्ड, मतलब एक जैसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पर डिफाइन होगा। पहली बात तो ये क्या होना चाहिए, होमो मीन्स समान, और मॉर्फिज्म मतलब मैपिंग जो होगी हमारी, मैपिंग को ये प्रिजर्व रखता है। मैपिंग को क्या रखता है, ये प्रिजर्व रखता है। प्रिजर्व रखना मतलब जो इसका ऑपरेशन है वो सुरक्षित रहेगा। मैपिंग को क्या रखना है, ये प्रिजर्व। तो इसमें ध्यान रखिए, तो पहले तो एल्जेब्रिक सेम होना चाहिए, मैपिंग प्रिजर्व रहती है इसके अंदर। अब इसको मैं बाद में और क्लियर करूंगी एग्जांपल से कि किस तरह से प्रिजर्व रहती है। मीन जी का ऑपरेशन यदि ओ है तो यहाँ पर इसका ऑपरेशन ओ ही रहेगा, और इसका ऑपरेशन यदि ओ डैश है तो ये ओ डैश ही रहेगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिया जैसे ए बिलोंग्स टू जी, तो इसकी इमेज किसके अंदर आएगी, जी डैश में, एफ ऑफ ए। यदि बी बिलोंग्स टू जी है तो इसकी इमेज क्या होगी, एफ ऑफ बी। यदि ई चूंकि ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होगी, तो एफ ऑफ ई, ई की आइडेंटिटी एफ ऑफ ई, और इसको कहते हैं हम ई डैश, ठीक है। तो इस तरह से ये मैपिंग हमारी डिफाइन होती है। तो होमोमॉर्फिज्म का मेन चीज आप समझ लीजिए, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एक जैसा होना और मैपिंग को प्रिजर्व रखना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा कि एफ ऑफ, देखिए अब यहाँ पर देखिए ए एंड बी मैंने एलिमेंट्स लिए किसके, जी के। इसका ऑपरेशन क्या है, जी का ऑपरेशन, जी का ऑपरेशन है ओ, तो यहां पर लगाऊंगी मैं ओ इक्वल टू। अब मैंने इसके एलिमेंट्स कैसे बताए, जी डैश के, एफ ए एंड एफ बी, ये लिख लिया मैंने, एफ ए एफ बी। अब जी डैश का ऑपरेशन क्या है, ओ डैश, तो यहाँ ऑपरेशन आ जाएगा ओ डैश। तो यदि इस तरह से यदि हमारा होता है कि एफ ऑफ ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ डैश एफ ऑफ बी, यदि हम इस तरह से लिख सकते हैं तो एफ को कहते हैं हम, देन एफ इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो एफ को क्या कहेंगे हम, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता, ठीक है। एफ को कहेंगे हम समाकारिता। और जी डैश को क्या कहेंगे, जी डैश को कहेंगे हम, जी डैश को कहेंगे हम होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। जी डैश क्या होगा, होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक इमेज, ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। ये जी की समाकारिता प्रतिबिंब, जी डैश क्या है, समाकारिता, समाकारी प्रतिबिंब किसका, जी का। तो जी डैश हो जाएगा होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। एफ मैपिंग हो जाएगी, मैपिंग एफ क्या है, मैपिंग एफ कहलाएगी होमोमॉर्फिज्म। और दो सेट हैं, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, या जी होमोमॉर्फिक टू जी, होमोमॉर्फिक टू जी डैश, जी जी डैश के समाकारी है। फिर से समझ लीजिए, एफ समाकारी था, जी डैश को कहेंगे हम समाकारी प्रतिबिंब, और या जी को कहेंगे हम जी जी डैश के समाकारी है, जी होमोमॉर्फिक टू जी डैश। एंड सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं जी होमोमॉर्फिक टू जी डैश। ध्यान रखिए यहाँ दो लाइन नहीं आएंगी, सिंगल एक लाइन आएगी, दो लाइन भी आती है वो आइसोमॉर्फिज्म आती है। तो इसका नोटेशन ये है, तो इसका मतलब जी होमोमॉर्फिक टू जी डैश। अब इसको मैं एग्जांपल देकर क्लियर करूंगी। इसका हम एग्जांपल देंगे,
इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो मैंने कहा था इसको हम एग्जाम्पल देकर क्लियर करेंगे। तो माना जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर अंडर एडिशन। जी वास्तविक संख्या का योग संख्या के सापेक्ष समूह है। ये आपको रिकॉल करिए कि रियल नंबर एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता था कि नहीं, इसको हमने पहले समझाया था। तो जी तो एडिशन के रिस्पेक्ट में है। एंड जी डैश बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो, ध्यान रखिए नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये नॉन जीरो क्यों है, मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में हमेशा नॉन जीरो नंबर ले, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। जीरो में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जीरो का कभी भी इन्वर्स नहीं होता, इसलिए हमेशा नॉन जीरो उसमें से कोई भी सेट होगा उसमें से हम जीरो को हटाते हैं। तो जी डैश बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब मैं कोई बताना है, मैंने कहा था दो ग्रुप हम लेंगे, ले लिया हमने। एक का ऑपरेशन प्लस और इसका क्या है, जी डैश का ऑपरेशन क्या है, जी डैश का ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, अब मैंने मैपिंग को डिफाइन करा, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश। किस तरह से डिफाइन है, मैपिंग डिफाइन है मेरी, डिफाइन ये डिफाइन हमें करना पड़ती है या दी रहेगी तो आपको बताना रहेगा। तो डिफाइंड बाय एफ ऑफ ए किसका एलिमेंट्स मैंने बताया, इमेज। जब हम मैपिंग लेते हैं तो अंदर ब्रैकेट में हमेशा किसका एलिमेंट्स होता है, जी का। और जो ये इमेज मिल जाती है किसका एलिमेंट्स होता है, जी डैश का। ये क्या है आपका रियल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, ये भी रियल नंबर है पर आर जीरो मतलब जीरो हट गया है, और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट। तो एफ ऑफ ए को डिफाइन करा हमने 2 की पावर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये मेरी मैपिंग को मैंने डिफाइन करा है। अब जो मैंने कहा था कि इसको हमें बताएंगे ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, तो हम लेंगे एफ ऑफ ए और बी। ए और बी मैंने पहले किसके एलिमेंट्स लिए, जी के। बताया था एफ के साथ में जो ब्रैकेट है इसमें एलिमेंट सबसे पहले हम डालेंगे जी के। तो जी के एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर। तो ए और बी मेरे रियल नंबर है। ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, प्लस, तो यहाँ लगाएंगे हम प्लस। इक्वल टू मैपिंग की डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे। तो मैपिंग की परिभाषा से क्या होगा, 2 की पावर ए प्लस बी। क्लियर, क्योंकि एफ ऑफ ए बराबर 2 तो एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर 2 ए प्लस बी। यहाँ लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, आप लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, मैपिंग की परिभाषा से। अब 2 की पावर ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी रियल नंबर, तो इसको लिखेंगे 2a इंटू 2 मैपिंग की डेफिनेशन से 2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए। ये हो जाएगा एफ ऑफ ए एंड डॉट एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर हमने लिखा एफ ऑफ ए प्लस बी। देखिए ये जी का ऑपरेशन क्या था, प्लस, जी डैश का क्या था, डॉट। तो कहने का मतलब था कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब पहले तो सेम सेट है। सेट मतलब ऐसा नहीं कि ये रियल है कि ये ग्रुप, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, सेट से नहीं मतलब होता। तो ये भी एक ग्रुप था और R0 डॉट भी ग्रुप था, तो दोनों एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेम, यस। अब हमने देखा कि ये कंपोजिशन को प्रिजर्व रखता है, जो भी इनके ऑपरेशन है उसको क्या रखता है, ये संयोजन को परिरक्षित रखता है। जो भी इसके ऑपरेशन है उनको क्या रखता है, ये प्रिजर्व रखता है। तो देखिए इसका ऑपरेशन प्लस था और ये किसके, एफ ए और एफ बी किसके एलिमेंट्स हैं, जी डैश के, तो इनके बीच का ऑपरेशन क्या है, डॉट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब दूसरा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, जी बी द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन। मतलब जी एक समूह है, किसका, जी पूर्णांक संख्याओं का समूह है, किसके रिस्पेक्ट में, अंडर एडिशन, योग संख्या के सापेक्ष यह एक ग्रुप है। तो जी का ऑपरेशन है प्लस और जी डैश भी इसी के इक्वल है, मतलब इसका ऑपरेशन प्लस है और इसका भी ऑपरेशन क्या है, प्लस। सेम स्ट्रक्चर की बात करें, सेम सेट नहीं बोल रही मैं, सेम स्ट्रक्चर मतलब ये भी ग्रुप है ये भी ग्रुप है। इसका ऑपरेशन भी मैंने प्लस लिया, यहाँ पर इसका भी ऑपरेशन क्या है, प्लस। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे और मैपिंग को डिफाइन किया हुआ है मैंने, एफ ऑफ एक्स बराबर 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी। एक मैपिंग आपको डिफाइन दी रहेगी, तो ये मेरी मैपिंग डिफाइन है। तो इसको मेरे को बताना है कि होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो मैं लेके चलूंगी एफ ऑफ, इसके दो एलिमेंट्स लेंगे, तो इसके एलिमेंट्स मैंने लिए, x की इमेज क्या होगी इसके हिसाब से 3x, y की इमेज क्या है 3y। क्लियर, मैपिंग की डेफिनेशन से। तो मैंने इसके तो पहले एलिमेंट्स लिए x एंड y, किसके एलिमेंट्स लिए, g के। इनका ऑपरेशन क्या है बीच में, प्लस।
इसको ले लिया पहले। अब मैपिंग की डेफिनेशन इस पर लगाई तो एफ ऑफ एक्स बराबर 3x, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 ऑफ एक्स प्लस वाई। क्लियर। और इसको हम कर सकते हैं 3x प्लस 3y। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग 3x बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग 3x किसके इक्वल एफ ऑफ एक्स एंड प्लस 3y किसके इक्वल एफ ऑफ वाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स और वाई किसके एलिमेंट्स है जी के, उनका बीच का ऑपरेशन क्या था प्लस, ये रहा प्लस। एफ एक्स एंड एफ वाई इमेज है ये एक्स और वाई की, तो इमेज किस में आती है जी डैश में। ठीक है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू 3y। तो इमेज एफ एक्स एफ वाई किसके एलिमेंट्स है जी डैश के, उनके बीच का ऑपरेशन क्या है प्लस। ये तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन को प्रिजर्व रखता है, संयोजन को परिरक्षित रखता है। तो होमोमॉर्फिज्म, होमो मतलब सेम स्ट्रक्चर पर, एंड इसका काम रहता है कि यह ऑपरेशन को प्रिजर्व रखे, संयोजन जो भी आपकी संक्रिया है उनको वह सुरक्षित रखता है, परिरक्षित रखता है। क्लियर। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट में जो पढ़ाऊंगी इसमें इसी में आइसोमॉर्फिज्म, तो इसमें और भी एग्जाम्पल हम देखेंगे। प्लीज़ आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिससे आपके आने वाली वीडियोस आप देख सकें।